बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज जो टॉपिक है ना, बुक पेज नंबर 218, 219, 220 और 21 पे है। इसको कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। अब मैक्सवेल इक्वेशन क्या चीज़ है? असल में इसको कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशंस जो टोटल तादाद में हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। इसमें एक फेराडे लॉ जो हमने पढ़ा था कि फ्लक्स में चेंज आएगा इन सर्टेन टाइम तो वो प्रोड्यूस करेगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा गाज लॉ जो बराबर है, जो क्या कहते हैं कि फ्लक्स बराबर है 1/ε0 टाइम चार्ज की। ये चैप्टर फर्स्ट सेकंड में आप पढ़ चुके हो। इसी तरह एम्पेयर लॉ थर्ड नंबर पे। एम्पेयर लॉ आप पढ़ चुके हो इसी चैप्टर में कि जब किसी कंडक्टर में, लेट्स सपोज दिस इज कंडक्टर, इसमें से हम करंट पास करेंगे तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिसियत पैदा होगी। तो हम लिख सकते हैं कि B.L मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई उसमें करंट था। ये हम पढ़ चुके हैं। द फोर्थ वन इज इंटीग्रल, यानी क्लोज सरफेस पे जब हम इंटीग्रल लेंगे या किसी क्लोज सरफेस का, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है एक सर्टन एरिया का, ठीक है, आपने मैग्नेटिक चीज एक फुटबॉल के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, एक फुटबॉल स्फेरिकल शेप है और उसमें मैग्नेट पड़ा हुआ है, तो मैग्नेट से लाइन निकलेगी। तो एक सर्टन पॉइंट पे हम मालूम करते हैं डीएस पे कि कितनी निकलेगी। तो आपको कि अगर उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि cos 90 0 के बराबर होता है। तो लाइन और उस डीएस, ये पोर्शन जो है डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस है, दोनों के दरमियान द एंगल विल बी 90। सो cos 90 इक्वल टू 0। सो फॉर मैग्नेट B.ds यानी मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट विद सर्टन डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे तो किससे के बराबर होगा? 0 के। ये 4 इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशंस कहलाते हैं। अच्छा, इसका मकसद क्या है? मैक्सवेल ने क्यों ये इक्वेशन यहाँ पे यानी डिस्कस किए इस बुक में? यानी मैक्सवेल की इक्वेशन, जिससे हम मैक्सवेल की इक्वेशन के नाम से पुकारा जाता है ना, तो क्यों हम डिस्कस करते हैं? मैक्सवेल ने इन्हीं 4 इक्वेशन को मिला के और एक कंक्लूजन निकाला कि लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। क्योंकि जब चार्ज बॉडी मूव करती है, ठीक है, तो इससे रेज निकलती है। ये रेज किसकी शक्ल में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में। तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपके पास है, दीज आर एक्चुअली लाइट, या लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नेचर। ठीक है, यानी उल्टा मैंने कहा, या आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर लाइट, या लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नेचर। इस बुक में इसी पेजेस पे जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा, टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट विद दीज इक्वेशन। इन इक्वेशन को मिला के हमने सी की वैल्यू मालूम करना है, जिसको कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने फेराडे लॉ लेना है। ठीक है, और फेराडे लॉ के मुताबिक आप लिख सकते E इज इक्वल टू, फेराडे लॉ किसके? ये एन जो मैंने लिखे एन टर्न्स के लिए है। जब 1 टर्न्स के लिए हो तो मैं लिख सकता हूँ कि डेल पाई बाय डेल टी। ठीक है, ये आपके पास क्या है? फेराडे लॉ। इसी फेराडे लॉ में अगर मैं काम करूँ, इसको मैं इस तरह लिखता हूँ कि E इज इक्वल टू डेल बाय डेल टी। डेल इज चेंज, ठीक है, और पाई को मैंने अकेला कर दिया। सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ ये जो आपको नजर है गाज लॉ, आपको क्या कहते हैं कि फ्लक्स किसके बराबर है? 1/ε0 टाइम द चार्ज की। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल टू डेल बाय डेल टी, और इसकी जगह मैं लिखूँ Q बाय ε0। Q आपके पास चार्ज है, इस ε0 परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। सही है। इसके बाद अगर मैं एक काम करूं मज़ीद आगे कि चार्ज मालूम करूं, ε0 मालूम करूं, या मैं डेल टी मालूम करूं, तो चार्ज अगर मैं मालूम करूंगा तो चार्ज किसके बराबर है? QT के। क्या उससे मुझे कोई इक्वेशन मिल सकता है? ठीक है, या अगर मैं काम करूं कि E आसानी के साथ E इज इक्वल टू
डेल अपनी जगह पे, ठीक है, या डेल क्यू, क्यू इस तरह लिखूँ, डेल क्यू और डेल टी और एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे छोड़ दूँ मैं, ठीक है। अभी डेल क्यू बाय डेल टी किसके बराबर है, ई इज इक्वल टू आई यानी करंट, क्योंकि हमें पता है कि करंट किसके बराबर होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी के, ठीक है। अगर आप डेल लगाते हैं तो कोई बात नहीं है, डेल भी लगा सकते हैं, डेल क्यू बाय डेल टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है, और 1/, एप्सिलॉन नॉट इसी तरह मैं लिख लूँगा, ठीक है। अभी क्यू के आई किससे मालूम करेंगे, आई एम्पेयर लॉ से मालूम करें। पहले मैंने फेराडे लॉ लिया, फिर गाज लॉ लिया, अब एम्पेयर लॉ इसमें पुट करूँगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आप देखें, ई इज इक्वल टू 1/, एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या आई मैंने लिखा, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अभी आई किस किधर से मैं निकालूंगा, यहाँ से, यहाँ से, ए इज एम्पेयर लॉ, हमें पता है एम्पेयर लॉ इसके बराबर है, अभी हमने लिखा है उस पेज पे कि बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसे आई मैंने मालूम करना है तो म्यू इस तरफ आ जाएगा, तो बी डॉट एल बाय म्यू इज इक्वल टू आई, ठीक है। आपने क्या करना है, आई की कीमत यहाँ पे पुट करनी है, तो ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी डॉट एल और साथ में म्यू, सॉरी हाँ म्यू लिखेंगे, म्यू नॉट आई की जगह, ये एप्सिलॉन नॉट इस तरफ लिखें, खैर कोई बात नहीं, आगे पीछे हो सकता है। अब ऊपर को ऊपर के साथ, नीचे को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ई आपके पास क्या है, ईएमएफ है, और बी एल 1 आर बी एल और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हमें एक और चीज़ का पता है कि ईएमएफ को हम वोल्ट की शक्ल में भी लिख सकते, पोटेंशियल डिफरेंस है ना ये, और इज इक्वल टू बी डॉट एल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या जिसको वोल्टेज कहते हैं, वी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वी बराबर होता है वर्क पर यूनिट चार्ज के, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूँ कि चार्ज, मास ऑफ द चार्ज, चार्ज का कुछ मास भी होगा ना, तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन करता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे किस तरह कि इस वी की जगह लिख सकता हूँ कि डब्ल्यू बाय क्यू एम इज इक्वल टू बी एल म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डब्ल्यू आपके पास वर्क पर यूनिट चार्ज है, वर्क की जगह वर्क होगा तो एनर्जी होगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि वर्क की जगह एनर्जी लिखूँ इस तरह, एनर्जी इज इक्वल टू क्यू बाय एम, एनर्जी इज इक्वल टू यानी एनर्जी बाय क्यू एम, क्यू बाय एम नहीं क्यू एम, बी डॉट एल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एनर्जी पर यूनिट मास है, लेकिन मास ऑफ द चार्ज है, आपको पता है आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ठीक है, और m इधर आ जाएगा तो E बाय एम इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, तो क्या इसकी जगह मैं सी स्क्वेयर लिख सकता हूँ, तो आप हाँ लिख सकते हैं, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डॉट एल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर रूट आप ले, इससे स्क्वेयर कट जाएगा, सी इज इक्वल टू बी एल अंडर रूट और नीचे क्या आएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। अगर बी एल ये पूरी ऊपर वाली चीज़ को मैं कांस्टेंट लूँ तो मैं लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय, या कांस्टेंट की जगह इस तरह साथ में 1/, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट हटाएंगे और इक्वलिटी तो क्या प्रोपोर्शनलिटी आएगा, तो सी इज प्रोपोर्शनल टू 1/, या अगर मैं डायरेक्ट कांस्टेंट की जगह मैं 1 लिखूँ, प्रोपोर्शनल ला लें, कांस्टेंट की जगह अगर मैं 1 लिखूँ, मैं इक्वेशन मालूम करना चाहता हूँ तो 1 लिखूँगा, तो आपके पास क्या आएगा, 1 1 आर 1, सी इज इक्वल टू 1 इंटू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1 1 आर 1 तो आएगा 1/, म्यू नॉट अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। आप इसमें किसकी वैल्यू पुट करें, आप इसमें पुट करेंगे ये एप्सिलॉन म्यू नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी कीमत आप पुट करेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो ये आपके पास बराबर है मल्टीप्लाई, सॉरी ये एप्सिलॉन नॉट की कीमत है और इसकी कीमत आपके पास कितनी है, ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, कैलकुलेटर से आप मालूम कि दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें
और साथ में स्क्वायर रूट इसका लें तो आपके पास सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट आसानी से आ जाएगा। कोशिश करें, अगर नहीं आता तो फिर मुझे बता दें।